तुम्हारी बॉडी पर कौन बैठा है? माइक्रोब्स। तुम्हारे आसपास क्या है? माइक्रोब्स। तुम खाने के साथ क्या खाते हो? माइक्रोब। माइक्रोब माइक्रोब माइक्रोब। अबे लेकिन ये माइक्रोब है क्या? तो सुनो, माइक्रोब मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नहीं देख सकते। हमें माइक्रोस्कोप नामक एक यंत्र की जरूरत पड़ती है जो कि आपको जीव विज्ञान की प्रयोगशाला क्या बोला तूने? अरे मतलब बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में आसानी से देखने को मिल जाएगा। यार हिंदी काफी सही हो गई है मेरी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। देखो माइक्रोब्स में भी काफी सारी टाइप्स और शेप्स होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, और उसमें भी कुछ हमारे लिए काफी घनिष्ठ मित्र होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और कुछ होते हैं बिगड़े हुए बच्चे जो कि हमारे जानी दुश्मन होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। आज हम बिगड़े हुए बच्चों के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ हमारे दोस्तों के बारे में बात करने वाले, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्योंकि फिजिक्स से लेकर बायोलॉजी तक और हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी तक सब कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो कर दो सब्सक्राइब। शुरुआत करते हैं खाने पीने की वस्तुओं से। क्या आप जानते हैं कि जो हम कर्ड या फिर दही खाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। इंडियन कर्ड जो हम खाते हैं, जिसे दही बोला जाता है, उसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होते हैं वो होता है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। हम दही बनाने के लिए जो दूध में पुराना वाला दही डालते हैं, उसकी एक चम्मच में तुम्हारे बाल से भी ज्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया दूध की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और एसिड की मात्रा दूध में बढ़ने की वजह से दूध की पीएच भी कम हो जाती है। इसके कारण दूध में जो केसिन नाम का प्रोटीन होता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगते हैं, यानी कि कोएगुलेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल पीएच पर वो सब दूध में अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, लेकिन अभी वो एक होना शुरू हो जाते हैं। इसके कारण दूध लिक्विड से थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और दही तैयार। इसके अलावा भी जो जो चीजों में फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होती है, उन सब में माइक्रोब्स का यूज होता है। इडली से लेकर डोसा तक और चीज से लेकर पनीर तक सब जगहों पर यही है जो हमारी मदद करते हैं। इंडस्ट्रीज में जो चीज बनती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और बेवरेजेस, यानी कि पीने की चीजें, उन सब में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन कंटेनर्स में ये सब प्रिपेयर होता है उन्हें कहा जाता है फर्मेंटर्स। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। और नशेड़ियों, ये तुम्हारे लिए। जैसे ही मैंने ऊपर पीने की चीजों की बात की, तो जाहिर सी बात है मैं फ्रूट जूस की तो बात कर नहीं रहा था। उसमें थोड़ी फर्मेंटेशन होता है, वो तो बस जूस निकलता है फ्रूट में से। तो फिर बचा क्या? जितनी भी दारू यानी कि अल्कोहल्स आते हैं, उन सब में माइक्रोब यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस एरिविसी, जिसे ब्रेवर्स यीस्ट भी कहा जाता है, जो कि ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। अभी दारू की बात हो रही है तो दवा की बात करना तो बनता है। आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में सुना ही होगा, लेकिन ये होता क्या है? मान लो एक माइक्रोब है जो किसी प्रकार का केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल किसी दूसरे माइक्रोब्स को मार देता है, तो उस केमिकल को एंटीबायोटिक कहेंगे। हालांकि एंटीबायोटिक्स पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से भी मिल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, क्योंकि वीडियो का टॉपिक क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वैसे इस टॉपिक के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया को एक प्लेट पर ग्रो कर रहे थे, और वहाँ पर बराबर सफाई या फिर स्टेराइल कंडीशन ना रखने के कारण उस प्लेट पर पेनिसिलियम नोनाटम नाम की फंगस ग्रो हो रही थी। और थोड़ी देर बाद देखा तो उस फंगस के आसपास बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहे थे, यानी कि उसमें से कोई केमिकल रिलीज हो रहा था जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था या उसे किल कर रहा था। इस तरह एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन हुआ और उस एंटीबायोटिक का नाम फंगस के नाम पर पेनिसिलिन रखा गया। चेन एंड फ्लोरी नाम के 2 साइंटिस्ट ने इस चीज को एक प्रॉपर दवाई का फॉर्म दिया। इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बीमार अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए किया गया था। ऊपर के तीनों साइंटिस्ट को इस चीज के लिए 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके बाद सैकड़ों एंटीबायोटिक्स की खोज हुई जो अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। और भी काफी माइक्रोब्स की लिस्ट है जो काफी केमिकल्स और एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जिनके बारे में आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। जिनको नहीं मालूम सीवेज मतलब क्या, तो सीवेज मतलब गटर का पानी। अभी इतना गंदा पानी हम नाड़ी या समंदर में तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसका ट्रीटमेंट एक स्पेशल जगह पर किया जाता है,
जिसे बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, शॉर्ट में बोले तो STP। इसका प्रोसेस 2 स्टेप में किया जाता है। पहले स्टेप में पानी में से बड़ा कचरा जैसे कि सॉलिड वेस्ट वैसी चीजों को दूर किया जाता है। इसमें सेडिमेंटेशन और फिल्टरेशन जैसी टेक्निक्स को यूज किया जाता है। दूसरे स्टेप में बारी आती है माइक्रोब्स की। गंदे पानी के अंदर जो हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं उनको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अच्छे से ग्रो हो सके और पानी में ऑर्गेनिक कचरा है उसका यूज करके कचरे को खत्म कर सके। यहाँ पर पानी कितना साफ हुआ है उसका मेजरमेंट BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा किया जाता है। BOD जितना कम होगा पानी उतना ही साफ होगा। इस प्रोसेस के दौरान माइक्रोब्स कुछ एनारोबिक गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए काफी सारी जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया जा चुका है जिसमें गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट जैसी प्रोग्राम शामिल है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। माइक्रोब्स को एज बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब मेनली एग्रीकल्चर में कीड़ों को रोकने या मारने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो बात हो गई बायो कंट्रोल एजेंट्स की जो पौधों को डैमेज करने वाले कीड़ों को रोकते हैं। लेकिन जिन चीज का इस्तेमाल पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है जिससे वो अच्छे से ग्रो हो सके उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। आजकल इसमें भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है इसलिए इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। इनके एग्जांपल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वही इसके बारे में तो हम कई दिनों तक बात कर सकते हैं लेकिन उतने लंबे वीडियोस बनाने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही तुम देखने वाले हो। ऊपर बताई गई सारी बातें 12th की NCERT में दी गई है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो उस किताब में से पढ़ सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।